चौधरी और चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुख, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के कोटपुतली से भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की है। मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी इस दौरान साधा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। वो कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है इसलिए मुझे भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं, उनका परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है। साथ ही कहा कि बहुत कुछ हुआ होगा लेकिन इस 10 साल में जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है। देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। कांग्रेस ने कभी श्रमिकों, मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। मोदी ने उन्हें वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा दी। उनके लिए पेंशन योजनाएं बनाई। कांग्रेस ने देश के गरीबों को कभी नहीं पूछा। भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। और इतना ही नहीं, मेरी सरकार बहुत पहले निर्णय कर चुकी है, आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं भूखे पेट किसी बच्चे को सोने की नौबत आए, ये मुझे मंजूर नहीं है। दोस्तों, भाजपा ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास के जरिए पक्का घर दिया। और जब पक्का घर मिलता है तो सिर्फ 4 दीवारें मिलती है, ऐसा नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसका एक एड्रेस तय होता है। जिंदगी में पहली बार वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने की शुरुआत करता है। पहली बार वो जिंदगी में उस नए घर में, नए आशियाने में नए सपने बुनना शुरू कर देता है। भाजपा ने गरीब माताओं बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनाए। ये शौचालय ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, इतना नहीं है। ये इज्जत घर है। वो लोग गरीबी से निकले हैं ना, उनको पता है। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी
और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। साथियों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए